मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल किया गया था। पीआईएल दाखिलकर्ता ने कहा कि निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है क्योंकि मणिपुर हिंसा को लेकर एक पक्ष की बात सुनी जा रही है और दूसरी पक्ष की बात नहीं सुनी जा रही। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर पीआईएल दाखिलकर्ता ने खास बातचीत किया। को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या सुना, उसको लेकर क्या? मणिपुर हिंसा को लेकर जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा और ग्राम उदय फाउंडेशन जिसके याचिकाकर्ता संजीव तिवारी हैं, उनकी तरफ से याचिका है। उसमें पूरी तरह से निष्पक्ष सुनवाई की जो बात है, सुनवाई निष्पक्ष होनी चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मणिपुर हिंसा में हिंदू लोगों का गलत व्यवहार हुआ, अपमान हुआ, अत्याचार हुआ, यौन शोषण हुआ, लूटपाट हुई, हत्या हुई, मारा गया, वो निश्चित तौर पर दुखद है। भारत सरकार ने अपनी तरफ से बहुत काम किए, सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए, रक्षा के लिए लगातार संकल्पित रहे। माननीय गृह मंत्री जी भी कई बार गए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उस पर सर्वदलीय बैठक की, गृह राज्य मंत्री बहुत दिन वहीं रहे और उस पर हुआ, सुनवाई हुई। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपनी जीवंतता, जागृतता दिखाई हुए लगातार इस पर सुनवाई हुई। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी मणिपुर में मणिपुर हिंसा के जो घाव हैं उनमें हिंदू हैं, हिंदुत्व को मानने वाले हैं, हिंदू आस्था, श्रद्धा, विश्वास करने वाले लोगों के साथ अभी भी पूरी तरह न्याय नहीं हो पाया है। जिस तरह वह नक्सलाइट ईसाई मिशनरियों ने अपने धावा बोलकर जिस तरह से गलत, अनैतिक, गैर कानूनी, इलीगल कार्य किया है, वो बहुत ही दुखद है और इसीलिए हमारी याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है और जिस पर सुनवाई के दौरान ये सारी बातें आएंगी और सुनवाई निश्चित तौर पर होगी। सर, सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया था वहाँ के सीएम को कि इस पे जो वहाँ पे हमले हो रहे हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर कहाँ कमी है, केंद्र सरकार की कमी है या राज्य सरकार की कमी है? नहीं, राज्य सरकार भी अपनी तरफ से सारे काम कर रही है, केंद्र सरकार भी काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी काम किया। लेकिन हमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ऐसी व्यवस्था चाहिए जो ऐसी घटनाएं दोबारा न पनपे, न दोबारा मणिपुर जैसी घटनाएं हो पाएं और ऐसा हमारा पूर्वांचल जो राज्य हैं, पूर्वोत्तर प्रदेश हैं, जो हमारे मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गुवाहाटी, ये सब हैं, इनको अलग थलग न करने की कोशिश की जाए। उनको साथ जोड़ के हमारे भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और उसके साथ वहाँ की हिंसा, वहाँ की महिलाओं, वहाँ की बुजुर्ग महिलाओं के साथ, वहाँ के बच्चों के साथ, वहाँ हिंदू मंदिरों के साथ और हिंदुओं के साथ जो ऐसी दुखद घटनाएं होती हैं वो कभी ना हो, इसी पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है। आगे भी सुनवाई होगी तो हम उस बात को रखेंगे। सर, इस घटना में जो उजागर हुआ है, क्या इससे पूर्व वास्तव में हिंदुओं पर लंबे समय से अत्याचार हो रहा था? लंबे समय से अत्याचार हो रहा था, बहुत समय। अब तो भारत सरकार ने बहुत सुधारने का प्रयास किया 9.5 साल में। 9.5 साल से पीछे का समय देखेंगे तो ऐसी घटनाएं होती थी, महीनों मणिपुर बंद रहता था, महीनों, सोचिए आप, एक दिन, 2 दिन, महीनों कर्फ्यू लगा रहता था। भारत सरकार के माननीय गृह मंत्रालय ने बहुत सुधार किया है, बहुत परिवर्तन किया है, बहुत अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर कार्रवाई की है। लेकिन वो समय था जब मणिपुर और इस तरह उस तरह पूर्वोत्तर राज्यों में महीनों महीनों बंद होना, सेना लगी रहना, सेना का फ्लैग मार्च होना, लोगों का वहाँ से ब्रेन ड्रेन होना, लोगों का वहाँ से पलायन होना। ये पलायन क्यों होता? वो तो इतने सुंदर राज्य हैं, इतने प्रकृति से परिपूर्ण है, प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण राज्य हैं, लेकिन वहाँ ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे यही कारण है कि कहीं ना कहीं वहाँ सुरक्षा, संरक्षण और कानूनी व्यवस्था मजबूत नहीं है। कानूनी व्यवस्था मजबूत ना होने की वजह से ऐसा हो रहा है। अब तो बहुत जांच एजेंसियाँ काम कर रही हैं, CBI भी कर रही है, NIA भी कर रही, सब कुछ वहाँ कर रहे हैं। और जो भी समाज विरोधी, देश विरोधी, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो ऐसी गतिविधियां हैं जो हमारे मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गुवाहाटी, इन सबको अलग थलग करना चाहते हैं, वहाँ जातिगत हिंसा फैलाना चाहते हैं, धार्मिक हिंसा फैलाना चाहते हैं, वो धार्मिक और जातिगत हिंसा ना हो और हमारे देश का अभिन्न हिस्सा के रूप में वहाँ रहे, इस बात पर बहुत हमें जोर देना है। भाई, आपने PIL दायर करवाया था मणिपुर हिंसा को लेकर, उसको लेकर क्या कहना? हम शुरू से ही सारी बात बताते हैं। हमने सबसे पहले 4 नवंबर 2022 को कॉलेजियम के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका लगाई थी, जिसमें हमने ये कहा था कि जो DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस हैं, इनकी नियुक्ति असंवैधानिक है और इनकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है जिसका नाम कॉलेजियम है, उसका संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। संविधान में जो जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया है
वो है 124 खंड 2, जो स्पष्ट रूप से ये कहता है कि राष्ट्रपति दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली नहीं उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जजों की एक कमेटी बनाएंगी और वो कमेटी सीजेआई के नाम का परामर्श देगी और उस आधार पे सीजेआई की नियुक्ति होगी। हमने आरटीआई जब राष्ट्रपति सचिवालय में लगाई तो राष्ट्रपति सचिवालय से ये जवाब आया कि ऐसी कोई कमेटी बनी ही नहीं है, नो रिकॉर्ड्स अवेलेबल। हमने उस आरटीआई को एविडेंस के रूप में अपने पीआईएल में एनेक्सर के रूप में लगाया था, लेकिन ये सब सुनने के पश्चात भी दिल्ली उच्च न्यायालय ने हमारे ऊपर 1 लाख की पेनल्टी लगा दी, जबकि कानून की किसी धारा में, आईपीसी के किसी भी सेक्शन में 1 लाख की पेनल्टी का कोई वर्णन नहीं है, 1000 की पेनल्टी का वर्णन है। तो उसका भी वायलेशन करके और सीधे सीधे 1 लाख की पेनल्टी लगा देना, ये सीधे सीधे दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कानून का उल्लंघन है। जब हमने ये कहा कि हमारा दंड क्या है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 20B कहता है कि किस दंड के लिए, किसी भी अपराध के लिए आपको दंडित किया जाएगा, आपको अपराध तो बताना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि ये पब्लिसिटी स्टंट है। पब्लिसिटी स्टंट आईपीसी के किसी भी सेक्शन में अपराध नहीं है, फिर भी 1 लाख की पेनल्टी लगा देना, ये सीधे सीधे दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा लॉ का वायलेशन है। उसके बाद लगातार पुलिस को हमारे घर पे भेज के हमको प्रताड़ित करना 1 लाख की पेनल्टी के लिए, जबकि ये काम पुलिस का नहीं है, ये काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है, ये सीधा सीधा लॉ ऐसा कहता है। तो पुलिस को बार बार भेज के घर पे प्रताड़ित करना, हर प्रकार से हमको टॉर्चर करना। फिर हमने इस याचिका को अभी हम सर्वोच्च न्यायालय में लगाने वाले हैं। फिर हमने एक दूसरी याचिका लगाई थी, इंटरवेंशन पिटीशन मणिपुर के संदर्भ में, हस्तक्षेपीय याचिका। हस्तक्षेपीय याचिका में जो मणिपुर में पूरा नरसंहार चल रहा है और हिंदू और क्रिश्चियंस के मध्य जो सारा मतभेद चल रहा है, जिसमें ईसाई आतंकवादियों द्वारा हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है, आप देखिए पिछले 4 महीने से हिंदू लगातार मारे जा रहे हैं, लेकिन आपका सुप्रीम कोर्ट सोया।